तो पिछले एपिसोड में रसल को प्रोफेसर की तरफ से एक असाइनमेंट मिलती है, जिसे पूरा करने के बाद वो बाहर एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रसल को पिछली जिंदगी में 2 किताबें मिली थी, जिनकी टेक्निक्स को वो इस जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी अच्छे नतीजे मिलते हैं। मगर सिस्टम ने उसे 5 किलोमीटर और भागने का मिशन दे दिया था, जिसे पूरा करते वक्त उसकी फट जाती है और एट द एंड हमें किसी मिस्टीरियस से बंदे को दिखाया गया था जो रसल पर नजर रख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रसल ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रोफेसर को सबमिट कर दी होती है, जिसे देखकर प्रोफेसर अपने मन में सोचने लगते हैं कि एक बच्चा सिर्फ एकेडमी लेवल की स्टडीज के साथ इस तरह के कंक्लूजन पर कैसे आ सकता है। प्रोफेसर को रसल पर यकीन नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे ने इस रिपोर्ट को तैयार किया और रसल से पूछने लगते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने अकेले ही इस रिपोर्ट को तैयार किया है। प्रोफेसर की यह बात सुनकर रसल पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस रिपोर्ट को मैंने ही तैयार किया है, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो मैं माना वोट खाने को भी तैयार हूँ। जिसे सुनकर प्रोफेसर भी शॉक हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं, माना वोट खाने को तैयार हो। वैसे इसके कॉन्फिडेंस को देखकर लग भी रहा है कि इसी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, और फिर रसल को देखते हुए सोचने लगते हैं कि ये इतना फ्रैंकली कह रहा है तो शायद इसी ने वो तैयार की हो। और फिर रसल को कहने लगते हैं, एनीवेज मैं तुम्हारी रिपोर्ट से काफी सेटिस्फाई हूँ, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। प्रोफेसर की ये कहते ही रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, जिसके इनाम के तौर पर तुम्हें एक लोवेस्ट ग्रेड का माना शो मिलने वाला है। और इसमें और भी काफी कुछ लिखा होता है जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उस सिस्टम विंडो को देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, इसका मतलब है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जितना ज्यादा होगा मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल होऊंगा, और इस केस में मुझे लगता है। और प्रोफेसर उसे वहां से जाने का कह देते हैं, मगर रसल वहां से नहीं जाता और प्रोफेसर को कहने लगता है, प्रोफेसर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जिस पर प्रोफेसर काफी हैरान हो जाती। सीन कट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर काफी हैरानी से कह रहे थे, क्या तुम फैकल्टी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाहती हो, मगर मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों। प्रोफेसर रसल को कहने लगते हैं कि मुझे लगता है स्टूडेंट लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लायक की बहुत सारी किताबें हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं पढ़ते। जिस पर रसल उन्हें जवाब देता है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद जितनी भी किताबें हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। रसल की ये बात सुनकर प्रोफेसर के भी हाथ कँपाने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें यकीन है कि तुमने वहाँ की सारी किताबें पढ़ ली हैं। रसल कहता है कि हाँ, सारी की सारी पढ़ ली हैं। जिसे सुनकर प्रोफेसर भी उसके सामने हार मान लेते हैं और उसे कहने लगते हैं, अगर तुम सच भी बोल रहे हो कि तुमने वहाँ की सारी किताबें पढ़ ली हैं, मगर फैकल्टी लाइब्रेरी एक डिफरेंट इशू है। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो मुझे पहले तुम्हारा एक टेस्ट लेना होगा कि तुम वहाँ पर जाने के लिए क्वालिफाइड हो भी या नहीं। जिस पर रसल जवाब देता है कि हाँ, आप जितने टेस्ट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। और फिर बहुत सारे सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी, प्रोफेसर ह्यूबर्ट की असाइनमेंट को पूरा करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि गार्डन में अपनी एक्सरसाइज खत्म करके खड़ा था और अपने मन में सोच रहा होता है कि किसे पता था ये प्रोफेसर ह्यूबर्ट मुझे इतनी सारी असाइनमेंट दे देंगे, लेकिन इस चीज की वजह से मेरा ही फायदा हुआ है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी थ्योरी नॉलेज बढ़ेगी मेरी मैजिक पावर भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। मुझे हर कीमत पर फैकल्टी लाइब्रेरी से एडवांस लेवल की नॉलेज को हासिल करना ही होगा, और ये सारा काम आसान तो नहीं होने वाला। और मिशन कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मुझे माना स्टोन मिलते हैं, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक तीर से 2 शिकार। रसल अपने मन में यह सब कुछ सोचते हुए पानी पी ही रहा होता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो रसल को कहने लगता है कि रसल रेमंड, सभी लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारे मनल और पेनल्टी की वजह से है, मगर क्या सच में तुम फिटनेस फ्रीक हो? तुम्हारी वजह से मेरा फ्रेंड काफी सफर कर रहा है। और इस बंदे का नाम होता है एंटोन फ्रेडरिक। इन सभी लोगों की ये बात सुनकर रसल उनसे कहता है कि क्या तुम बदला लेने के लिए आए हो? रसल की ये बात सुनकर वो सारे लोग हंसने लग जाते हैं और एंटोन रसल को कहने लगता है, मैं और बदला, कैसे मजाक कर रहे हो यार, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे कचरे से कोई बदला लूंगा? तुम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, तुमसे क्लास में मुलाकात होगी। ये कहते हुए वो रसल को टक्कर मार देता है और आगे से हंस रहा होता है, और वहाँ से जाते हुए उसका साथ वाला बुली कह रहा होता है, तुम तो इसे सबक सिखाने नहीं आए थे। जिस पर एंटोन उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, यहाँ पर इसे मारने का मजा नहीं आएगा, यहाँ पर ऑडियंस नहीं है, क्लास में इसे सबक सिखाऊंगा। और उनके जाने के बाद रसल अपने मन में सोच रहा होता है, क्लास शायद ये प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट स्टडीज के बारे में बातें कर रहा था। ये एक ऐसी क्लास है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मैजिक कॉम्बैट करते हैं और इन मैच के रिजल्ट पर ही इन्हें ग्रेड दिए जाते हैं। ये एक ऐसी क्लास थी जहाँ पर हर वक्त मैं ह्यूमिलेट होता था। रसल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतनी आसानी से इन सब के बारे में कैसे भूल सकता हूँ।
और पिछली लाइफ में भी यही बंदा होता था जो कि बार बार रसल को ह्यूमिलिएट करता था। और ये सब बातें याद करके रसल अपने मन में कहने लगता है, इस बार मैं पूरी तरह प्रिपेयर होकर जाऊंगा और उन सब लोगों को सबक सिखाऊंगा जो पिछली लाइफ में मुझे तंग किया करते थे। और रसल जैसे ये सब कुछ सोचता है, उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे एक मिशन मिला था कि उसे सेकंड सर्कल अचीव करना था। और फिर रसल अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे करने लगता है। इसी के साथ साथ वो अपनी मानवयन ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। और जैसे ही उसके असाइनमेंट पूरे हो रहे होते हैं, वो अपने प्रोफेसर को उन्हें जमा भी करा रहा होता है। और एक एक करके वो अपने सारे के सारे मिशंस को कंप्लीट कर लेता है जिनके उसे रिवार्ड भी मिल रहे थे। और एक दिन जब उसके सारे मिशन कंप्लीट हो जाते हैं और उसके पास कोई काम करने को नहीं होता है और वो सोच रहा होता है कि अपने सर्कल को अपग्रेड किया जाए, और हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे माना स्टोन्स होते हैं जो कि रसल को उसके मिशन कंप्लीट करने की वजह से मिले होते हैं। जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा होता है कि सारे के सारे माना स्टोन्स तो रेडी हैं, लेकिन क्या मेरा माना लॉर्ड इतने सारे माना स्टोन्स को हैंडल कर पाएगा? रसल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो इतने सारे माना स्टोन्स को इकट्ठे हैंडल कर पाएगा कि नहीं। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करना ही होगा। इतना आगे आकर अब हार तो नहीं मानूंगा, अब आर या पार। ये कहते हुए वो सारे के सारे माना स्टोन्स को अपने मुंह में डाल लेता है। जिसके बाद थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, मगर अचानक से उसकी बॉडी से माना रिलीज होने लगता है और देखते ही देखते उसके इर्द गिर्द बहुत सारा फ्लेमी हो रहा आ जाता है। रसल को काफी दर्द हो रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी जल रही है, मुझे जल्द से जल्द कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे अपने माना के फ्लो को किसी न किसी तरह करके मैनेज करना होगा। रसल अपने दिल पर हाथ रख लेता है जहाँ पर उसका सारा माना इकट्ठा हो रहा था और कहने लगता है कि मुझे सारे माना को इकट्ठा करना होगा और एक नया सर्कल बनाना होगा। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मेरा हार्ट इतने सारे माना फ्लो को मैनेज कर पाएगा। मैंने अपना मन बना लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। सारे के सारे माना स्टोन्स बस कंज्यूम हो ही गए हैं और रसल एक जगह पर बैठ कर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और सारे के सारे माना को अपने सेकंड सर्कल में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ करते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, चाहे जो भी हो जाए मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। और हम देखते हैं कि उसका सेकंड सर्कल बनना शुरू हो जाता है और एक बहुत तेज रोशनी रसल के कमरे से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि रसल एकदम स्टिल हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने कर दिखाया? क्या सच में मैंने एक सेकंड सर्कल बना लिया? और हम देखते हैं कि उसके हार्ट के ऊपर एक सेकंड सर्कल बना होता है और अपने मन में ये कहते हुए सेकंड सर्कल वो बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि अभी भी उसकी छाती पर वो सर्कल बना होता है और उसके इर्द गिर्द के माना को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जिसके बाद बहुत सारी सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती है कि आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया और आपको रिवार्ड दिया जा रहा है। और सेकंड सर्कल अचीव करने की वजह से उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अनलॉक हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है, अमेजिंग, तुमने सारे के सारे टास्क को पूरा कर लिया। और ये सब कुछ कहने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट होते हैं और रसल को कहने लगते हैं, चलो ठीक है, तुमने सारे के सारे टास्क तो पूरे कर ही लिए हैं, अब तुमसे मेरा सिर्फ आखिरी सवाल है। प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये पिछले सवाल से बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है और ये सवाल सच्चाई के काफी ज्यादा करीब है, चलो देख लेते हैं रसल तुम इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। और प्रोफेसर रसल से सवाल करते हैं, मैजिक के 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि सारे मैजिक से कंप्रेस हैं और मेरा सवाल ये है कि उन चारों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन से वाला है। प्रोफेसर का ये सवाल सुनकर रसल एकदम साइलेंट खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं कह रहा होता, जिसे देखकर प्रोफेसर सोच रहे होते हैं, मैं एक बच्चे से ऐसा सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब मैंने खुद अभी निकाला है। और रसल को कहने लगते हैं, चलो ठीक है रुक जाओ, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तभी रसल प्रोफेसर के सवाल का जवाब दे देता है, जिसे सुनकर प्रोफेसर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और रसल का जवाब होता है मेंटल इमेज। रसल का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर अपनी मुट्ठी टाइट कर लेते हैं और उन्हें काफी हैरानी हो रही होती है क्योंकि जो सवाल वो काफी टाइम से हल नहीं कर पा रहे थे वो रसल ने 1 मिनट में कर दिया। प्रोफेसर उससे फिर से सवाल करते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर रसल अपने मन में कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद जवाब देता है, असल में रियल वर्ल्ड में हम मैजिक को माना के द्वारा कंट्रोल करते हैं और इस दुनिया ने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी कि इसके 4 लेवल हैं। सबसे पहला आता है सिमुलेशन, जहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिनोमिना को सीखते हैं। दूसरा आप मेंटल इमेज के बारे में सीखते हैं। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर आप विजुअल इमेज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। चौथा होता है मैनिफेस्टेशन, जहाँ से मैजिक रियल वर्ल्ड में आता है। अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये तीनों चीजें आप एफर्ट लगाकर और पढ़ाई करके सीख सकते हो। लेकिन मेंटल इमेज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पढ़ाई के द्वारा सीख सको। मेंटल इमेज एक फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन है और करेज के द्वारा हमारे मेंटल इमेज के लेवल डिसाइड होते हैं। रसल अपने हाथ पर एक फायर बॉल बनाता है और प्रोफेसर को दिखाते हुए कहता है, देखो, अगर मैं अपने मन में सोचूं कि ये फ्लेम एक एरो है तो ये एक सेकंड सर्कल का फायर एरो बन जाएगा, और अगर मैं एरो के अलावा कोई और चीज सोचूं तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से कुछ और बन जाएगा। अगर मैं अपनी मेंटल विजुअलाइजेशन पर कोई भी लिमिट ना लगाऊं तो मैं कोई ऐसी चीज भी बना
बना सकता हूँ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। आम अल्फाजों में वो एक अजूबा कहलाएगी। रसल की ये सारी बातें सुनकर प्रोफेसर अपने मन में कहने लगते हैं, बिल्कुल सही कहा, जैसे कि एक शेडेड स्पॉट जहाँ पर सनलाइट पड़ती है और आग और बर्फ, इस सब की शुरुआत होती है इस दुनिया की अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन इन सभी चीजों का एंड होता है इस दुनिया के रूल को तोड़ने के बाद, और इसी को तो मैजिक कहते हैं। प्रोफेसर रसल को देखकर सोच रहे होते हैं, ये बच्चा सच में बहुत कमाल का है, और फिर रसल को कहने लगते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम जैसे एक इंसान के लिए स्टूडेंट लाइब्रेरी किसी काम की नहीं। और प्रोफेसर का ये कहना ही था। रसल के सामने एक और विंडो पॉपअप होती है, तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, और उसे प्रोफेसर की लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और रसल फैकल्टी लाइब्रेरी में घूम रहा होता है, और वहाँ चलते हुए रसल अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ का फर्स्ट फ्लोर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये स्टूडेंट लाइब्रेरी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और फिर रसल कुछ किताबें लेकर बैठ जाता है और उन सबको पढ़ते हुए सोच रहा होता है, ये तो प्रैक्टिकल की किताबें हैं और इन किताबों में तो बेसिक लेवल की थ्योरीज भी नहीं है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, मगर अचानक से उसके पीछे से कोई आने लगता है और वो पर्सन रसल के पीछे आ जाता है और रसल की किताब को देखते हुए जो वो पढ़ रहा था उसे कहने लगता है, ओहो, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हो। इस अनजानी आवाज को सुनकर रसल काफी ज्यादा डर जाता है और कपकपाते हुए जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तभी वो पर्सन उसके आगे से आवाज देता है, यहाँ पर हूँ मैं, इधर देखो। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक रेडियो होती है, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, ये तो डारिया स्नो वाइट है। और फिर रसल उनके सामने रिस्पेक्ट दिखाते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई फ्लेम टावर मास्टर, मेरा नाम रसल रेमंड है। रसल उस लेडी को देखकर सोच रहा होता है, ये बंदी तो 8 सर्कल रियाल पर है, जहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत लोग ट्राई तो करते हैं मगर कुछ गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं। हालांकि ये अपनी 80s में है, मगर ये इतनी इनक्रेडिबल अमाउंट में माना यूज करती है जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस किसी जवान लड़की की तरह है। इनका नाम डारिया स्नो वाइट है जो कि फ्लेम टावर की मास्टर है। और तभी फ्लेम टावर मास्टर कहती हैं, अच्छा तो तुम मेरे बारे में जानते हो। रसल उन्हें देखकर सोच रहा होता है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। मगर डारिया रसल को कह रही होती है, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तभी डारिया रसल को एक लॉलीपॉप देती है। इसे देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है, मगर वो कह रही होती है, मैं बस तुम्हारी एक साथी हूँ, मैं भी उसी रास्ते पर चल रही हूँ जिस रास्ते पर तुम हो। रसल डारिया की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता और उसका फोकस होता है सिर्फ उस लॉलीपॉप पर। रसल कहता है, क्या ये मेरे लिए है? थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल और दारिया लाइब्रेरी में घूम रहे होते हैं और तभी दारिया रसल को कहती है कि तुम जैसे एक स्टूडेंट को प्रोफेसर लाइब्रेरी का एक्सेस किसने दिया। तभी रसल जवाब देता है, वेल मुझे प्रोफेसर ह्यूबर ने आने दिया यहाँ पर। जिस पर दारिया रसल की तरफ देखती है और उसे कहती है, उस शख्स लौंडे ने तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत दी, ये तो काफी कमाल की बात है। रसल अपने मन में सोचने लगता है, सख्त आदमी, और एक अजीब सी स्माइल करने लगता है। तभी दारिया हंसते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हो। और अपने मन में कहने लगती है, मैं इस बच्चे के माना को फील कर पा रही हूँ, एक्सट्रीमली प्योर माना है, और इतना ही नहीं, तुम्हारा माना डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा है, इतना रेयर है। और रसल भी नोटिस कर लेता है कि वो उसे घुरी जा रही है और अपने मन में कहने लगता है, क्या उसने मेरे अंदर कुछ नोटिस किया है। और तभी दारिया रसल के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आई और ना ही तुम्हें कुछ और कहने आई हूँ। रसल पता नहीं क्यों मगर उसका शुक्रिया अदा कर देता है और फिर दारिया कहती है, चलो ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया, तो जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद रसल एक अजीब सी शक्ल बना देता है और कह रहा होता है, ठीक है फ्लेम टावर मास्टर। रसल लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और उसके गेट के पास खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं उन्हें यहाँ पर मिलूंगा, ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी। और हम देखते हैं रसल थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो दुनिया की सबसे ग्रेट मेज के साथ मिला होता है। और तभी रसल के पीछे से आवाज आती है, क्या वो रसल है? और हम देखते हैं वो वही बुली होते हैं जो थोड़ी देर पहले उससे बुली करने के लिए आए थे। और तभी एंटोन फ्रेडरिक का एक चमचा कहता है, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी से बाहर क्यों आ रहा है? जिस पर एंटोन कहता है, मुझे लगता है ये प्रोफेसर की चाटने के लिए गया था, ये चाहे जो मर्जी कर ले, ये कभी भी मेज नहीं बन पाएगा। और फिर वहाँ से जाते हुए कहने लगता है, देख लेते हैं तुम क्या बन सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी बन पाओगे। और रसल भी उसे ये करते हुए देख रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उनकी रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज होने वाली है। और फिर हमें रियल सिचुएशन मैजिक बैटल स्टडीज के बारे में कुछ बताया जाता है। इस बैटल ग्राउंड में प्रोफेसर
प्रोफेसर जिस बंदे का भी नाम लेते हैं वो नीचे आता है और अपने लेवल के किसी ओपोनेंट को चुनता है। ज्यादातर प्रोफेसर सबसे ज्यादा वीकलिंग को चुनते हैं ताकि वो नीचे आकर अपने किसी ओपोनेंट को चुन सके। जहाँ पर रसल सोच रहा होता है मेरी पिछली जिंदगी में मुझे ही सबसे पहले चुना जाता था, और रसल के आगे बैठे हुए स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं देख लेना मैं बैटर जाता हूँ, सबसे पहले रसल को बुलाया जाएगा। रसल के आसपास के स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं रसल प्लीज मुझे चुनना, मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करूंगा। और तभी उनके प्रोफेसर जोर से कहते हैं सब चुप हो जाओ। और प्रोफेसर आगे कहने लगते हैं अभी मैं एक स्टूडेंट को चुनने वाला हूँ, तो वो स्टूडेंट जिसे मैं सबसे पहले चुनूंगा वो बैटल ग्राउंड में आ जाए और उसका नाम है। और अभी प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट का नाम भी नहीं लिया होता कि दूसरे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं देख लेना सबसे पहले रसल आएगा। लेकिन प्रोफेसर जिस स्टूडेंट का नाम लेते हैं उसे सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है हैं, क्योंकि प्रोफेसर ने एंटोन फ्रेडरिक का नाम लिया होता है। और एंटोन फ्रेडरिक प्रोफेसर के पास से गुजरता है और एक ईवल स्माइल देते हुए प्रोफेसर को थैंक यू कहता है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। रसल प्रोफेसर को और एंटोन फ्रेडरिक को घूरते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता था ये साला कुत्ता बिक जाएगा। और एंटोन फ्रेडरिक भी बैटल ग्राउंड में आकर किसी की तरफ देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है अब मैं आ गया हूँ, नीचे क्यों नहीं आ रहा। और ये सब कुछ वो रसल रेमंड की तरफ देखकर कह रहा था और रसल भी उसकी चुनौती को कबूल कर लेता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।